चीन बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो गया है। परवेज इलाही को भी आकर कहना पड़ गया है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ का इस वक्त बंदोबस्त कर दिया है। अब इसको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि एमकेएम ने फैसला किया है, उन्होंने इक्तदार के बिस्तर पर लेटना है और जिस तरफ शहबाज शरीफ इनको कहेंगे वो इसी तरफ मुंह करके लेटेंगे। असल में इनके बारे में कहा जाता है दहशतगर्द है और दूसरे सही मानों में सियासत की इस महराज पर है जहां पर कोई भी सौदा करने को तैयार है। हमेशा से देखे इनको QNRO दिया गया, इसलिए दिया जाता है इनके केसेस को, इनके ऊपर कितने केस है मंतकी इंजाम तक अब तक एक ना पहुंच सका ताकि कल को इनको इस्तेमाल किया जा सके। पहले इनको इमरान खान साहब के साथ रखा गया और फिर इमरान खान साहब की RTS बैठाकर सीट्स खाई गई। इनको रखा जब इमरान खान साहब से इनका दिल भर गया, इनको कहा बाहर निकल आओ, शहबाज शरीफ के साथ आ जाओ। तो जब शहबाज शरीफ से दिल भर जाएगा तो इनको भी ठुड्डा करा दिया जाएगा। लेकिन अब की दफा मामला मुख्तलिफ है। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार इस वक्त जो चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं और आप याद रखिएगा कि फवाद चौधरी ने कहा था कि जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई शहबाज शरीफ की हुकूमत मुंह के बल आ गिरेगी। तो क्या इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होने का जो साइन है वो मिल गया है? अब यहां से पता चल जाना चाहिए कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि यूं हुआ है कि नून लीग के कम से कम 6 से 7 MNA इमरान खान साहब से राबते में, ये बात शरीफ खानदान को पता है। 12 से 15 MPA पंजाब में नून लीग के राबते में थे, वो ट्रैप किया गया था नून लीग को ताकि ये काम ना कर सके। जैसे ही इनको ट्रैप किया और ये सारे फेल हो गए और बाद में इन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दे दिया। इमरान खान देख रहे हैं कि ये कहीं हाथ ना हो जाए। अब अगर इन्होंने पूरी वर्किंग करके रखी है, जारी सी बात है वो MNAs हैं और इनका ताल्लुक पंजाब से और वो चाहेंगे कि किसी तरह शहबाज शरीफ का तख्ता उल्टे, क्योंकि कोई भी उनका टिकट लेने को तैयार नहीं है। इमरान खान इनको कदर की निगाह से देखेंगे। जो मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब के साथ रहे, जिस तरह परवेज इलाही ने साथ दिया, इन्होंने 3 नाम भी दे दिए हैं और ब्यूरोक्रेट्स अच्छे हैं। अब यहां पर सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान साहब देख रहे हैं अगर तो इन 6-7 MNAs पर दबाव नहीं आता, क्योंकि हुकूमत जितना मर्जी दबाव डाल लेगी इससे वो टस से मस नहीं होगी। पंजाब में इमरान खान साहब का तूती बोल रहा है कि आप ये देखें कि इनके सामने कोई भी टिकने को तैयार नहीं है, जो भी आ जाता है वो फेल हो जाता है। देखिए परवेज इलाही की सियासत दफन हो गई है, वो अब दोबारा उभर के सामने नहीं आएंगे क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ हैं। जिसके साथ इमरान खान साहब की तस्वीर लग गई वो कामयाब है और यही सिलसिला इस वक्त चल रहा है। तो कहानी का रुख यहाँ पर आ गया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मैंने ऐसा प्लान शहबाज शरीफ के लिए किया है जो वो सोच भी नहीं सकते। जो आप सोच रहे हैं कि 6-7 बंदे हैं, ये प्लान नहीं है। मेरा प्लान मैंने बताना नहीं है, मेरे पास शहबाज शरीफ को ठिकाने लगाने का प्लान है। ये रात को नींद की गोलियां खाते फिरेगा। जरा वो क्लिप भी सुन। जिस तरह आपने कहा कि अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का शहबाज शरीफ साहब को कहा जा सकता है और हर 2 सूरतों में अगर वो जीत गए तो देन यू स्टक, ऑफ कोर्स उनका ही फैसला है, वो जब तहलील करें। बट अगर वो हार गए एंड यू डू योर होमवर्क, किसी इत्तेहादी को मिला लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, फारूक सत्तार साहब का मूड भी हो रहा है आजकल, मगर इफ़ यू डू विन तो आपकी पार्लिमानी लीडर अब शाह महमूद कुरैशी हैं, आप नहीं हैं। राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं। विल यू हैव इनफ स्ट्रेंथ टू मेक योर ओन प्राइम मिनिस्टर? और फिर यही दोहराया जाएगा जो पंजाब में हुआ है कि फिर आप तहलील करेंगे? देखिए शहबाज शरीफ को ज़रा थोड़ा सा अब प्रेशर में बर्दाश्त करना पड़ेगा और वो मैं अपनी पूरी मूव्स अभी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैं पूरा प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़रा ना उनकी स्लीपिंग पिल लेके रात को सोना पड़ेगा उनको, जो मैं करने जा रहा हूँ। That's it? नहीं, वो मैं आपको प्लान नहीं बता सकता इस वक्त। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़रा उनको टेंशन दे, नींद मुश्किल से आएगी। अच्छा, सो ये नींद की गोली से कतई नज़र, इसके ऊपर अब आपको नंबर्स भी पूरे दरकार होंगे और क्योंकि अगर आपको ये अभी तक आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया ना, 72 आवर्स गुजर गए हैं, 48 आवर्स गुजर रहे हैं, आज असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी, किसी ने राब्ता नहीं किया आपसे टू सिट डाउन टू टॉक। उनके अपने मुशावरती इजलास हो गए हैं, PDM का भी अब ऑफिशियल इजलास होगा जिधर सबको ये लोग ऑन बोर्ड लेंगे। तो ये आपकी टाइम लाइन पे देखिए मैं यू प्रॉब्ली हैव टू गो दिस रूट। देखिए मैं जो पाकिस्तान का सोच रहे हैं ना जी, वो इस वक्त वही सोच रहा होगा जो हम सोच रहे हैं कि इस मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए जनरल इलेक्शन करवाए जाए। अब जो PDM का तो वो हमें पता है, वो इतने खौफजदा इलेक्शन से, आप इस्लामाबाद का इलेक्शन देख लें या अभी कराची के अंदर भी वो हैदराबाद में, वो डरे हुए हैं उस इलेक्शन से। तो उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना क्योंकि नवाज शरीफ डरा हुआ है सबसे ज़्यादा। वैसे ही वो बड़ा डरपोक किस्म का आदमी है, मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, वो वैसे डरा हुआ है। अब उसको ये नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का वेव बना हुआ है
تو وہ اور ڈر جائے گا, اس نے نہیں الیکشن کروانے. میڈیا کی نظر آپ کی اور باجوہ صاحب کی تعلقات بھی ہو گئے, سوشل میڈیا کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے. نہیں, وہ تو جنرل باجوہ کو سمجھ ہی نہیں تھی سوشل میڈیا کی. ان کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ان کی تنقید ہو رہی ہے وہ ہم اپنے سوشل میڈیا سے کروا رہے ہیں. ان کو یہی نہیں سمجھ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے سارے لوگوں کو پتہ چل گیا 9 اپریل کی شام کو کہ جنرل باجوہ نے گورنمنٹ کرائی ہے. جب وہ پتہ چل گیا تو اس کے بعد تو سوشل میڈیا انکنٹرولبل ہے. تو سر اب کوئکلی ٹو انڈرسٹینڈ, اب جو سیٹ اپ ہے یہ حکومت راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مل کے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنائے گی. الیکشن کمیشن کے اوپر پہلی آپ کے تحفظات ہیں, آپ مطمئن نہیں ہیں, تو پھر حل کیا ہے؟ آپ نہ صرف بیکاز یو کیپٹ سینگ میں بڑا ہوں اس ملک میں, آپ ابھی اس ملک کے بڑوں میں سے بھی ہیں, آپ بڑے ہیں, اب آپ کے پاس حل کیا ہے پھر؟ بیکاز دے ول ڈو اٹ ود راجہ ریاض اینڈ دس الیکشن کمیشن یو ڈونٹ اپروو آف. دیکھیں, یہ جو بھی کریں ہم نے اپنی موو کر دی ہے, اور ایک اگلی موو کریں گے ابھی نیشنل اسمبلی میں. ابھی پنجاب کی ہوگی, پھر کے پی کی ہوگی, اور اس کے بیچ میں نیشنل اسمبلی کی ہوگی. ہم نے اپنی موو اپنے ملک کے لیے کیا ہے کہ اسٹیبلٹی لانے کے لیے جنرل الیکشن کروا جائے. اگر یہ نہیں کرواتے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہی کے لیے مشکلیں پڑیں گی.